गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बफर के बारे में। एक बफर पैकेज है जो कि आप यूज़ करते हैं नोड.जेएस के अंदर। तो क्या है ये बफर, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो एक्चुअली यू कैन सी हियर इन नोड.जेएस अ बफर इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू वर्क विद बाइनरी डेटा डायरेक्टली इन द मेमोरी। अगर बाइनरी डेटा आपको पता नहीं तो आप हमें पता है कि जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है या सिस्टम है, वो जीरो एंड वन की जो लैंग्वेज है उसको बेटरली अंडरस्टैंड करता है। अगर आप उसको जीरो एंड वन का इनपुट देते हैं तो वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता है और फास्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है कि द बफर मॉडल प्रोवाइड अ वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रीम ऑफ बाइनरी डेटा। तो आपको अगर स्ट्रीम के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम एक्चुअली, अगर आपने यूट्यूब वीडियो प्ले करा होगा कई बार तो आपने एक नोटिस किया होगा कि आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो तब कुछ टाइम पे आपको नीचे देखा होगा कि कुछ पार्ट ऑफ वीडियो डाउनलोड होते हैं। पूरा जो वीडियो वो डाउनलोड कभी नहीं होता, वो स्ट्रीम में डाउनलोड होता है। स्ट्रीम इज लाइक कि ट्रांसफरिंग ट्रांसफर और डेटा इन द स्ट्रीम्स। मतलब आप पूरा डेटा ना ट्रांसफर करके चंक्स ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करते हो तो पूरा वीडियो कभी डाउनलोड नहीं होता और उसके बाद में स्टार्ट होता है। तो जब आप देख रहे होते हैं तो तभी वो स्मॉल स्मॉल पार्ट डाउनलोड करता है, और यार आप स्किप करते हो तो उस पार्ट जब से आपने स्टार्ट करा है वही से वो डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज द बफर ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो हमने जो प्रीवियस मॉड्यूल्स देखे नोड.जेएस के अंदर, हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, बट इस बफर में हमें उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इज ग्लोबली अवेलेबल। सो आप इसको इंपोर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट, एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू इंपोर्ट इट यूजिंग द रिक्वायर्ड कीवर्ड, वही जो मैंने आपको बताया। बफर आर मोर memory efficient than the JavaScript string than when working with the binary data। मैंने वही बताया आपको कि बाइनरी डेटा जो होता है जो वंस उसको जो सिस्टम से वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि फास्टली एग्जीक्यूट होता है। देन कुछ एडवांटेजेस हैं हम अगर बफर को यूज करते तो। एक है डेटा मैनिपुलेशन। बफर प्रोवाइड द मेथड फॉर द रीडिंग, राइटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द बाइनरी डेटा। You can directly manipulate the individual bytes, which is crucial when working with the protocol, file system, or binary data of kinds. Buffer are crucial in Node.js when dealing with the various input-output operations such as the reading file, handling file protocol, or working with the binary data. In general, they are ensure the efficient and the reliable handling of binary data, and they are the integral part of the Node.js for the high performance task। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बफर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कि हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि क्या है। उसके बाद हम इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बफर क्या है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इस फाइल को, और यहाँ पे लिखूंगा बफर डेमो डेमो डॉट जे एस। तो एक सेकेंड, इसको रीनेम करना हुआ, रीनेम डॉट जे एस। तो मैंने पहले बोला था आपको कि हमें बफर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट बी एफ बफर डॉट, यहाँ पे था आईलॉक, और मैंने यहाँ पे 4 बाइट की इसको मेमोरी दी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग बी एफ, इसको सेव करा, नोड डॉट बी एफ डेमो, तो यू कैन सी 000 जो मेमोरी इसने एडजस्ट करी है 4 बाइट की, उसमें सब में इसने 000 दिया। अब मैं इस बफर को यहाँ से इसको मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, बी एफ डॉट जो जीरो इंडेक्स है उसको 21 दे दो। उसको सेव करा, इसको रन करा, यू कैन सी 25 है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करूँ, बफर डॉट जेसन टू जेसन जेसन, इसको सेव करा,
यू कैन सी हियर 21। एक्चुअली जो alloc है ये यूज करता है, बट हम जब टू स्ट्रिंग करते हैं तो हमें ये रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। बट जब हम डायरेक्टली bf को प्रेजेंट करते हैं तो ये जो रिटर्न करता है जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और console.log bf डॉट टू स्ट्रिंग और इसको सेव करके इसको रन करूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे जो सिंबल बना वो इस तरह से बना। बट अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ और 66 करूँ, सेव करूँ और अगेन रन करूँ, तो यू कैन सी बी, इसने बी प्रिंट करा। क्योंकि जो 66 है एज अ, अगर डेसिमल हम इसको डेसिमल कंसिडर करें तो जो 66 है एज अ बी के वैल्यू की कंसिडर करा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम की इस बफर को इसको कमेंट करके इस तरह से कर सकते हैं कॉन्स्ट और बी एफ इक्वल टू बफर फ्रॉम, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं हाई। अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रन करूँ, इसको मैं क्लीन एक बार क्लीन कर देता हूँ, तो यू कैन सी हियर हाई प्रिंट हुआ टू स्ट्रिंग के बाद, बट जेसन में 72 101 एंड 121 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से होता है कि, और नेक्स्ट हम अगर देखें तो इतने मेथड यहाँ पे है कि इसको बफर में काम कर सकते। तो क्या होता है ना, बफर इज अ मेमोरी दैट यू कैन यूज इन द रन टाइम टू हैंडल द बाइनरी डेटा। और इससे हम अपने जो प्रोसेसिंग पावर है स्ट्रीम की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जो बफर काम करता है वो बाइनरी 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 पे काम करता है, बाइनरी डेटा पे। जो आप इसको डेटा देते हैं इसको बाइनरी में कंसिडर कर सकता है। और इस बफर की आप साइड इसकी जो साइज है वो आप डिफाइन कर सकते हैं कितनी होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है बफर। यहाँ से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि बफर का क्या यूज हो जाता है। तो थैंक गाइस, बाय बाय, टेक केयर।